एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्ययन शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। मनोवैज्ञानिक कारक, शैक्षिक कारक, परिवेश संबंधी कारक, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। अध्ययन यानी कि शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके मनोवैज्ञानिक कारक है, शैक्षिक कारक है और परिवेश संबंधी कारक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कक्षा में शिक्षण जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, या आपका मस्तिष्क उत्तेलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्याख्यान जो है ये आपके कक्षा में शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, या आपके सीखने में रुचि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, या आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु आपके सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सृजनशीलता में। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है वो आपके सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या आपके व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से आपका वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु जो है ये आपकी 8 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 150, 100, 160, या आपका 135। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 160। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था में किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गर्भावस्था में किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपके क्या है? गर्भावस्था में किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या आपके विल्सन सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो आपके डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने, शैनल ने, बर्टन हॉल ने, या आपके सिरिल बर्ट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की जो आपकी अवधारणा दी है वो आपके श्रील बर्ट ने दी है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, या आपका चिंतन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, संवेग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से आपके संवेग का संबंध होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए,
पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? आपके पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और आपका ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा, शिक्षण, पुरस्कार या आपका सहानुभूति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेरणा। प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन बी हाँ ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका है 8, 11, 8, 10, 9 या आपके 9.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनकी माध्यिका होगी आपके 9.5। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या आपके अभिरुचि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये आपके व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नारी वंश सूत्र है? एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स वाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्स एक्स। ये आपका नारी वंश सूत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुरुष वंश सूत्र है? एक्स एक्स, वाई वाई, एक्स वाई या आपका एक्स वाई वाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्स वाई। नेक्स्ट है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ 1904 में, 1908 में, 1911 में या आपका 1916 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1904 में। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपके 1904 में हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4 या आपका 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था बताई है वो 3 अवस्था बताई है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किए गए थे? कुत्ता, बिल्ली, चूहा या आपके चिंपैंजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम संबंधी प्रयोग किए गए थे वो आपके बिल्ली पर किए गए थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सीखने के मुख्य क्षेत्र है संज्ञानात्मक, मनोचालक, भावात्मक या आपका उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीखने के मुख्य क्षेत्र आपके संज्ञानात्मक है, मनोचालक है और आपके भावात्मक है, तीनों ही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन किसके द्वारा किया गया? सोहनलाल, सीएम भाटिया, सीएच राइस या आपके डेविड वैशलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीएच राइस द्वारा विनय परीक्षण का प्रथम भारतीय अनुकूलन किया गया। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि की संरचना की कितनी विमाएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3। गिलफोर्ड के अनुसार आपके बुद्धि संरचना की आपकी 3 विमाएं हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या आपके बर्ट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या आपका बालक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा मामलों के मांग सिद्धांत में मांगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, 5। मामलों के मांग सिद्धांत में आपके मांगों को 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक की भूमिका होती है? एक मित्र की, पथ प्रदर्शक की, दार्शनिक की या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण में अध्यापक की भूमिका आपके एक मित्र की होती है, पथ प्रदर्शक की और दार्शनिक की, तीनों तरह से होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कौन दैहिक मांग है? स्थायित्व, परिवार, उपप्यास या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैहिक मांग। इसमें से आपका भूख प्यास है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बालकों के शिक्षण अधिगम में सहायक उपकरण है? पेज टर्नर,
लैंप बोर्ड, मोटे पेज या आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बालकों के शिक्षण अधिगम में सहायक उपकरण आपके पेज टर्नर है, लैंप बोर्ड है और आपके मोटे पेज, तीनों हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।